वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग 1.1 को डिटेल में समझा था। आज हम यूनिट 1 का नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गोरिदम। ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एल्गोरिदम कहाँ इस्तेमाल होता है? एल्गोरिदम हर जगह यूज होता है, जैसे गूगल के सर्च इंजन में, ऑनलाइन एड्स में, मोबाइल ऐप्स में और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, कीवर्ड्स इनपुट होते हैं, डेटाबेस सर्च होता है और रेलेवेंट रिजल्ट्स शो होते हैं। ये सब एल्गोरिदम की वजह से होता है। एल्गोरिदम की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स, रूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखे गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए होता है और क्लियर स्टेप्स फॉलो करता है। एल्गोरिदम इन डेली लाइफ। हम रोज एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं बिना सोचे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: सुबह उठने के बाद डेली रूटीन फॉलो करना, कार ड्राइव करते वक्त रूल्स फॉलो करना, चाय या खाना बनाने की रेसिपी फॉलो करना। रेसिपी भी एल्गोरिदम की तरह होती है क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं, एक ऑर्डर या तरतीब होती है और फाइनली रिजल्ट मिलता है। वेज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स को लिखने के 2 कॉमन मेथड्स हैं, स्यूडोकोड और फ्लोचार्ट। इन दोनों पर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम यूज करने के फायदे हैं: हर दफा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, सेम प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना इजी हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है: पहले एल्गोरिदम डिजाइन होता है, डेटा इनपुट होता है, एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होता है और फाइनली रिजल्ट मिलता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर और एप्स काम करते हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिदम। एक अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट क्लियरली डिफाइंड हो, हर स्टेप क्लियर और अनएम्बिग्युअस हो, सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक ना हो। एल्गोरिदम कोड नहीं होता। एल्गोरिदम को सी, जावा, पाइथन हर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम कुछ सिंपल और एग्जाम इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स देखते हैं। एल्गोरिदम 1, मेकिंग अ कप ऑफ टी। एल्गोरिदम के शुरू में स्टार्ट लिखते हैं, फिर पानी केटल में डालो, पानी को बॉईल करो, टी लीव्स डालो, मिल्क ऐड करो, शुगर ऐड करो, थोड़ी देर बॉईल करो, देन स्टॉप। इस एल्गोरिदम में चाय बनाने के लॉजिकल स्टेप्स करेक्ट ऑर्डर में लिखे गए हैं। अगर ऑर्डर चेंज हो जाए, जैसे शुगर पहले डाल दी, तो रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। इसलिए एल्गोरिदम में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्गोरिदम 2, सम ऑफ 2 नंबर्स। स्टार्ट। सबसे पहले 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, num1, num2 और sum। यूजर से 2 नंबर्स इनपुट लेना है और उन्हें num1 और num2 में डालना है। फिर दोनों का सम नाम के वेरिएबल में सेव होगा और लास्ट में सम डिस्प्ले कर देंगे, देन स्टॉप। इस एल्गोरिदम का पर्पस 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए, फिर इनपुट लिया गया और लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले किया गया। ये एल्गोरिदम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है। एल्गोरिदम 3, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। यहां एल्गोरिदम 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करता है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद रिजल्ट एवीजी नाम के वेरिएबल में स्टोर होता है। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्मूला को एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना सिखाता है। एल्गोरिदम 4, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। इस एल्गोरिदम में बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। एल्गोरिदम क्लियरली बताता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या होगा। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड एल्गोरिदम के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। एल्गोरिदम 5, परसेंटेज कैलकुलेशन। इस एल्गोरिदम का यूज परसेंटेज निकालने के लिए होता है। इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को समझ आता है कि रियल लाइफ कैलकुलेशंस एल्गोरिदम के थ्रू कैसे की जाती है। एग्जाम में एल्गोरिदम के स्टेप्स के साथ अगर आप 1 से 2 लाइंस में लॉजिक एक्सप्लेन कर दो, तो चेकर को क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझा है। तो ये था 1.1 एल्गोरिदम की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लो चार्ट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।